पति में कि वो कहती समाज में कि देखिए हमारे पति ने हमको पढ़ाया और आगे अवसर बढ़ने का अवसर दिया, मैं एसडीएम हो गई और एसडीएम रहते हुए भी मैं हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार पति को परमेश्वर माना जाता है, तो उसके आधार पर मेरा सफाई कर्मी पति है, फिर भी मैं उसको पति परमेश्वर मानते हुए जो उसके साथ जीवन यापन अच्छी तरह से कर रही हूँ और करूँगी, तो उनका मान सम्मान और बढ़ जाता है। ये नहीं कि आप अधिकारी हो गए, आपका जो उठना बैठा अधिकारियों के साथ हो गया और आपका लेवल बढ़ गया, तो आप जो है धारा अपनी बदलते। तो धारा उन्होंने जो बदला है, वो चाहे अपने चरित्र के आधार पे बदला है, चाहे वह किसी के आधार पे बदला हो, उन्होंने गलत किया है। और जो सफाई कर्मी की बात वो कर रहे हैं, वो एक हटने का आरोप लगा कर के हटने का उनका एक माध्यम हो सकता है, तरीका हो सकता है। कोई व्यक्ति इसलिए नहीं हटता कि नहीं वो हमारा बहुत लोग ऐसे हैं कि जो है कि पत्नी जो है बहुत ऊँचे हैं लेकिन पति तो सफाई कर्मी, पति कुछ नहीं करता है। पति तो अच्छा ये आलोक मौर्य शादी के पहले सफाई कर्मी थे ना? बिल्कुल, सब शादी के पहले सफाई कर्मी थे। तो क्या हाँ। ऐसा तो आमतौर पर नहीं होता कि जब लोग शादी करते हैं तो पता कर लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है, उन्हें तब तक नहीं पता चल पाया? मान लीजिए नहीं पता चल पाया होगा, मान लेते हैं। लेकिन शादी के 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर तो पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? वो तो कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। तो 13 साल लग गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने उनका निर्णय गलत है। उनके अंदर जो है अधिकारी का अपना एक ईगो है। उनका अपना लाइन बदलने का एक तरीका है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके काम से, इस काम से जो उन्होंने किया है, इससे जो भारतीय नारी की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उस पे दाग धब्बा लगा है। और जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर भी जो है थोड़ा-सा रोक लगेगी, जो भारतीय बिल्कुल, बिल्कुल समाज में सही कह रहे हैं उचित आप, नहीं क्योंकि है। तमाम ऐसी बहुएँ हैं जिनको वापस बुला लिया गया कोचिंग से। ऐसा खबर दिखाया जा रहा है कि कोचिंग से लोग वापस बुला ले रहे हैं। लोगों को ये डर लग रहा है कि कहीं वो भी डीएम, एसडीएम कुछ बन जाए और हमें धोखा देकर चली जाए। ऐसा है कि जो दिखाया जा रहा है उतना तो नहीं है, वो तो एक सोशल मीडिया में प्रचार करने का तरीका है। लेकिन हाँ, भावना आहत हुई है। हुई है, लेकिन बिल्कुल। इस नज़र कहीं न कहीं नज़रिया लोगों का बदला है। लोगों हाँ, के अंदर बिल्कुल, ये डर हुआ है बिल्कुल, कि कहीं ऐसा हो ना जाए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, तमाम ऐसी बहन-बेटियाँ, बहुएँ हैं जिनके सपनों पर कहीं न कहीं एक तरीके से रोक लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ज्योति ऐसा मौर्य इसका ज़िम्मेदार होंगी। बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको जो है परिवार मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का प्रधान भी रह चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ इस गाँव का। अच्छा, अच्छा। तो एक ज़िम्मेदार पर्सन भी हूँ। मैं एक-एक चीज़ अच्छी तरह से परिवार के विषय में जानता हूँ। परिवार अच्छा है। आप गाँव में किसी से भी पूछेंगे, एक चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ। मैंने एक वीडियो वायरल वीडियो देखा, जिसमें ज्योति मौर्य जो आलोक मौर्य से कह रहे हैं कि आपका पिता जो है लुच्चा है, ये है, भिखमंगा है, क्या है, मैं सुना। भंगी वगैरह क्या ये शब्द वो ऐसे कह रहे शब्द हैं, ऐसे शब्द कह रहे हैं। आप गाँव नहीं, इस पूरे 10 किलोमीटर के रेंज में अगर पूछ लेंगे, तो राम मुरारी मौर्य मास्टर साहब से शरीफ व्यक्ति जल्दी नहीं पाएँगे, जितना वो शरीफ हैं। वो अध्यापक रहे हैं, जहाँ पे आप पाएँगे कि कभी भी अपने पूरे अध्यापकीय काल में 1 मिनट लेट नहीं होंगे। और इस पूरे इलाके में कोई ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि राम मुरारी मौर्य ने हमसे 10 रुपया का सामान उधार लिया होगा, वो दिया नहीं होगा। राम मुरारी मौर्य बहुत ही सच्चे, शरीफ इंसान हैं और यह बात जो वायरल हुई है, ये बहुत गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। आलोक मौर्य कह रहे हैं कि उन्हें कई सालों पहले से इस चीज़ का उन्हें शक था कि ज्योति मौर्य का किसी से संबंध है। हालाँकि वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने साफ तौर से पकड़ा था होटल से निकलते हुए या किसी सरकारी आवास में, इस तरीके से उनको अवैध तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं देखा था। तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब आलोक उस समय देखते हैं, तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? आज आलोक आवाज़ उठा रहे हैं, आज आलोक घोटाले की बात कर रहे हैं कि नहीं इस तरीके से तमाम घोटाले किए हैं ज्योति मौर्य। क्या वजह हो सकती है? क्या पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उन लोगों का जवाब मैं चाह रहा हूँ, जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले आलोक क्यों नहीं नहीं, उठाई? जैसे आलोक ने जो घोटाले का आरोप लगाया है, और चाहे जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि यह प्रश्न जो है आया है, हम लोग भी जब से ये मीडिया सोशल मीडिया में आया है, तब से जाने ना। लेकिन उस चीज़ को हम लोग भी इस बात को नहीं जानते थे कि वो उन लोगों के बीच के अंदर के संबंध क्या हैं, या इस तरह का कोई अफ़ेयर चल रहा है, या दहेज क्या मैटर है, ये सब गाँव के किसी लोगों को कुछ मालूम नहीं है, ठीक है? तो यह तो जब मीडिया में बात आई है, तब आई है,
तो जब विवाद बढ़ते हैं तो अंदर की बातें उभरती हैं, उभर के आ गई होंगी, ठीक है। तो इसके लिए तो ये समय परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। बाकी यह जो प्रकरण आया है, इसके पहले इस संबंध में गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी न तो उस चरित्र के विषय में, दहेज के विषय में या अन्य जो भी मैटर है उस विषय में कोई जानकारी किसी गांव को व्यक्ति को नहीं थी और परिवार अच्छी तरह से चल रहा था, ये सबको पता है। अब अंदर क्या सुगबुगाहट थी, क्या तांत्रिक मैटर था, ये किसी को गांव को पता नहीं। एक बात आपने शुरुआत में भी कही कि कार्ड को लेकर, कार्ड पे ऐसा कुछ छपवाया गया था, उनके पिता दिखा रहे हैं ज्योति मौर्य के कि कुछ अधिकारी लिखाया गया था, किसी अधिकारी पोस्ट पर दिखाया गया था। यहाँ क्या आप लोगों ने कार्ड पर देखा था? आलोक मौर्य वो को तो क्या देखिए ऐसा है ना, जैसे मैं तो चूंकि बारात में नहीं गया था और मैंने कार्ड भी नहीं देखा है और बहुत पुरानी 13 साल की बात है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कार्ड मैंने देखा नहीं है। अब उसमें कहाँ गलत है, उनकी तरफ से मैंने सुना कि नहीं कार्ड उधर से गलत है, इधर से गलत है, लेकिन जो भी गलत रहा होगा मान लीजिए, लेकिन हाँ वही कह रहे हैं कि जो भी गलत रहा होगा तो वो बात तो खत्म न हो गई। गलत रहा होगा तो प्रतिक्रिया तुरंत आनी चाहिए थी जी जी कि हाँ। भाई कार्ड में आप गलत से क्यों छपाए, हाँ। अब मैं आपको साथ डिवोर्स चाहती हूँ, ठीक है। अगर गलत भी रहा होगा, मैंने पहले लाइन कहा कि अगर गलत भी रहा होगा तो आपको साल 2 साल के अंदर पता चल गया होगा कि हमारा पति क्या कर रहा है, ठीक है। और 13 साल से तो कार्ड रखे हुए हैं। रखे नहीं, रखे रह सकते हैं, कोई रखे रह सकता है, वो अलग मुद्दा है, मैं उस पर नहीं जाना तो रखे तो नहीं रखते। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो बात सही भी होती तब भी ज्योति मौर्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारतीय परंपरा में जो महिलाएं हैं वो देवी हैं, पति पति परमेश्वर है, उनका मान सम्मान और बढ़ता कि मैं अधिकारी हूँ, मेरा पति सफाई कर्मी है, फिर भी मैं उसके साथ अच्छे तरह से जीवन यापन कर रही हूँ और पति को सम्मान देते हुए कर रही हूँ, उनका मान सम्मान और बढ़ता घटता नहीं। ये जो उन्होंने किया है यह नारी समाज पर धब्बा है, इससे उनको खुद आने वाले जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? नहीं, इस प्रकरण से तो आप भी परिचित होंगे, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण से। जी जी। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लग रहा है कि ज्योति मौर्य ने सही किया है इस तरीके से? नहीं, ये तो गलत किए हैं। जिस तरीके से इन्होंने इतना संघर्ष करके बता रहे हैं चाचा कि इनके पिता, आलोक मौर्य के पिता उन्हीं के नाम से जमीन भी ले लिए थे इलाहाबाद में, इतनी सारा त्याग कुछ किए। हमारे घर यहाँ पे नहीं, पता नहीं, हमको पूरा जानकारी अच्छा, हम नहीं। लोग फिर भी इस विभाग से मामले हैं। में क्या आपको लग रहा है कि ज्योति मौर्य ने सही किया? जो किए हैं वो गलत किए हैं। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ अगर गलत है वो? तो आलोक भाई के साथ न्याय होना चाहिए। हाँ। आलोक चला। भाई के साथ न्याय होना जी चाहिए। बिल्कुल। चलिए चाची, इसी गांव से है ना आप? हाँ हाँ तब लोग बताओ के आज भैया। कैसे क्यों अपने बहू कैसे बाहर भेजी अरे पढ़े भैया भेजबा न करी, हम तो खुद कहब कि मेहरारू लड़की जते हैं सब गलती, सब कहला मर्दे का गलती, मर्दे गलती ना रहे। हाँ बिल्कुल कहते हैं मेहरारू। मौर्य कहा था इनके हमसे झूठ बोल के शादी की हाँ, है। ज्योति मौर्य कहा था इनके हमसे कहा झूठ ना, बोल के झूठ बोल सफाई के कर्मी ना रहे, वो जरा अधिकारी गल बताओ रहे। गुजरल घर का लड़का है, एक से एक पढ़वैया उनके घर में, पढ़ लिख के ऐसा ऐसा भई ना तले उ गलत रहना। आज ले बच्चा ने कहा न रख लेना मेहरारू लड़का, तब न जले कहा था गलत। हमसे दहेज मांगे थे। हाँ। हाँ दहेज मांगत हूँ अब वो तब कह रही कहाँ है कि रहना। हमसे दहेज मांग रहे हैं लोग, कह अरे रहे 50 नहीं लाख सर रुपया दो, नहीं, ये सब गलत फार्चूनर दो। बात है, एक गलत बात बोली थी वो लड़की। वो बेचारा के इतना जब दियानत जान गल तो गड़वे में ना गिरल हो बेचारा, आज गाड़ा में गिर के फसल बा। तो ये बताओ हमका दादी कि लोग कहा थे कि हम अपने बहू के ना पढ़ाई, बिटिया के पढ़ाई लेकिन अपने बहू के ना पढ़ाई, तो ये सही बा? कायन भैया आप डर हो गल ना, हाँ। डर हो गल ना। एक ठे अगर तालाब में मछली गंदी हो जाली, ओके चलते पूरे तालाब भी खराब हो जाली, एक ही चलते ना। अच्छा चाची, ज्योति मौर्य यहाँ पे कभी आई थी ज्योति मौर्य का, आप देखी थी कि नहीं? कैसा व्यवहार रहा दोनों? अरे वो एकदम पहले ही से अथुआ लौकत रहनी, अब का करे के। हाँ। पहले से मतलब ऐसे खराब रहे। हाँ हाँ। अरे बहुत रही है, ये जो महीना भर रही, महीना अच्छा। भर में कौन डिक्लियर बताओ लिए। अच्छा, नौकरी पाने के बाद फिर ना आई? हाँ, नौकरी पाए के बाद कबो आ रहे नहीं है, कबो ना आवत रहे। ना। हाँ। जे अधिकारी निकल जे भी आते आई देश में हाँ। कि अपन नौकरी देखी। लेकिन जब एक बार अधिकारी बनी रही हुई है तो पूरा गांव तो बड़ा खुश भरा हुई कि भैया इनकर पतो अधिकारी बनी है। पूरे गांव के लोग, कोई हमारे गांव के भैया पतो जनी रही वो अधिकारी बनी है। बताइए बाबा हाँ, तो भैया 12 साल मऊ ना रहा लीला,
तो हम 12 साल यहाँ ना अच्छा रह का काबू तू ज्योति मौर्य के? क्या काबू की हाँ, बताओ तो ऐसा का तो कुछ गलत- करें कि अब लोग पढ़ावे ना चाहते हैं अपने बिटिया पतोह के हाँ? वो नहीं चलते ना ऐसा बात ना हो तो हुआ तो बतिया के पता तो भैया के मतलब अपने गलत के है इन्हें? गलत किए हाँ हैं गलत कैले तबन भैया हम्म। आज गलत ना कैले रही तो ना हमके ऐसे दूरी दूरी करता काहे अच्छा ही लागत हो कि वो अधिकारी होइए तबे इनका छोड़त है इनका सफाई कर्मियन है भाई अब वो अधिकारी होइए उनका लागत हम अधिकारी होइए नौकरिया करत सरकार का सरकार न नौकरिया देते में चाहे हमके सफाई करनी में दे चाहे ना दान साफ करे के आखिर में पैसा पर हम गए पैसों पर न गई नहीं भैया आज पैसा सरकार हमके ना देते तो हम जाए कैसे लेकिन वह कह तो पढ़ाएं चाहे नाली साफ करें चाहे झाड़ू लगाएं वह कह तो पढ़ाए रहे वही कह के न बेचारा पढ़ो लिखो ज्योति मौर्य का आपका लागत है? का लागत हम भैया देखा हमार घर हो दे जैसे कहूँ कुछ तो तो लागत गांव में है। होइए तो उनका हम तो कुछ उनकर उनके आदमी के तो भौजाई लगीला अच्छा अच्छा उन्हें का काबू उन्हें तो समझावा देखिए जरूर। उन्हें के समझावा के समझाई उन्हें ज्योति मौर्य अरे भैया हम चलिए हम मौजूद थे आलोक मौर्य के घर पर हमने बातचीत की लोगों से कोशिश किया कि भाई गांव के लोग हैं तो कुछ न कुछ जरूर गतिविधियों के बारे में बताएंगे कि आलोक मौर्य के साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या ज्योति मौर्य गलत हैं या फिर क्या कुछ लग रहा है अपनी लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राय रखी क्या कहते हैं आपकी क्या राय है इस तरीके से कहीं ना कहीं लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब उन तमाम बहुओं के सपने को चकनाचूर किया जा रहा है जिनका सपना था कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा और अपने पति से कहकर कि मैं भी जाऊंगी डीएम एसडीएम बनने लेकिन भैया अब तो लोगों को डर लग रहा है उनकी सास डर रही हैं उनके ससुर डर रहे हैं कि भैया पढ़ाई करने हम भेजेंगे तो पता लगा वो पढ़ के डीएम एसडीएम बन जाएंगी और फिर किसी के साथ इसी तरीके से गुलछर्रे उड़ाएंगी कहेंगी हम तलाक लेंगे तो ये सबसे बड़ा सवाल यही समाज पर असर पड़ रहा है एक बुरा असर पड़ रहा है एक गलत असर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा इन चीज़ों से एक ज्योति मौर्य के चलते हर कोई ज्योति मौर्य नहीं हो जाएगा लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा नहीं तो इस तरीके से बेटियां फिर अब कहाँ चली जाएंगी बस वही चूल्हे बर्तन में रह जाएंगी इसलिए थोड़ा सा आप लोग इस नज़रिए को बदलिए इस सोच को बदलिए इस मानसिकता को बदलिए लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए कि क्या आपकी क्या राय है कैमरे के पीछे सहयोग करें सुनील यादव मैं मुकेश यादव देहाती क्रिएटर आजमगढ़।